किसी भी बिजनेस को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। एक तरफ है बहुत ज्यादा स्टॉक और दूसरी तरफ है बहुत कम स्टॉक। इनके बीच का जो संतुलन है ना, वही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कला। और इस कला में महारत हासिल करना बिजनेस की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब सोचिए, दो सिचुएशन है। पहली है ओवरस्टॉकिंग, मतलब आपका कीमती पैसा ऐसे माल में फंस गया है जो बिक ही नहीं रहा। और दूसरी है अंडर स्टॉकिंग, जहां स्टॉक न होने की वजह से हाथ आए हुए ग्राहक लौट जाते हैं। ये दोनों ही हालात किसी भी बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो सवाल यह है कि इस उलझन को सुलझाएं कैसे। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम इन्वेंट्री के सही बैलेंस को समझेंगे, फिर पूरी विजिबिलिटी और ऑटोमेशन से कंट्रोल हासिल करेंगे, और आखिर में सही वैल्यूएशन और रियल टाइम मैनेजमेंट से इसे अपना एक रणनीतिक हथियार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, इन्वेंट्री का संतुलन। यहां सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इन्वेंट्री को सिर्फ सामान नहीं, बल्कि बिजनेस की वर्किंग कैपिटल, मतलब बिजनेस की जान समझना होगा। ये पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, शेल्फ पर रखा हर आइटम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो असल में पैसा है जो कैश के रूप में नहीं है। तो सीधी सी बात है, इन्वेंट्री को मैनेज करना असल में बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज करना है। तो सवाल यह है कि कंट्रोल लाएं कैसे। इसका पहला कदम है पूरी विजिबिलिटी, मतलब ये साफ साफ पता होना कि कौन सा सामान है, कितना है, और सबसे जरूरी कि वो है कहां। आजकल बिजनेस सिर्फ एक गोदाम तक तो सीमित है नहीं, और यहीं पर मल्टी गोदाम ट्रैकिंग पिक्चर में आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका सिस्टम आपको हर लोकेशन पर मौजूद स्टॉक की रियल टाइम और एकदम सटीक जानकारी दे, फिर चाहे आपका गोदाम अगले ब्लॉक में हो या किसी दूसरे ही राज्य में। चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए मिस्टर कुलकर्णी जैसी कोई वेयरहाउस मैनेजर हैं, और उनके पास एक ग्राहक आता है जिसे सबसे ताजा बना हुआ प्रोडक्ट चाहिए। अब हजारों आइटम्स के ढेर में से वो उसे तुरंत कैसे ढूंढ निकालेंगे? जवाब है इंस्टेंट विजिबिलिटी। एक मॉडर्न सिस्टम के साथ मिस्टर कुलकर्णी को बस कुछ क्लिक्स करने हैं और उन्हें पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट किस गोदाम में है, किस बैच का है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। प्रॉब्लम सेकंडों में सॉल्व। ठीक है, तो अब हमें सब कुछ दिख तो रहा है, पर अगला कदम क्या है? वो है ऑटोमेशन, मतलब सिर्फ स्टॉक देखने से आगे बढ़कर उसे एक्टिवली और ऑटोमेटिकली मैनेज करना। रीऑर्डर लेवल को आप अपने बिजनेस का ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। सिस्टम में हर आइटम के लिए एक मिनिमम स्टॉक लेवल सेट कर दिया जाता है। जैसे ही स्टॉक उस लेवल पर पहुंचता है, सिस्टम अपने आप आपको अलर्ट भेज देता है कि भाई इसे दोबारा ऑर्डर करने का टाइम आ गया है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसका विजुअल अलर्ट सिस्टम। अब लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स में उलझने की कोई जरूरत नहीं, बस एक नजर में पता चल जाता है कि किस आइटम पर तुरंत ध्यान देना है। इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो, एक्शन लिया जा सकता है। और हां, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आपके लिए एक और जबरदस्त टूल है, बिल ऑफ मटेरियल्स, या जिसे हम BOM भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह आपके प्रोडक्ट की रेसिपी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही आप एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं, सिस्टम बॉम्ब के हिसाब से अपने आप कच्चे माल की सही मात्रा को स्टॉक से कम कर देता है। इसका मतलब न सिर्फ आपका तैयार माल, बल्कि आपका रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट भी पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाता है। चलिए अब ऑपरेशनल बातों से आगे बढ़ते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक बहुत ही क्रिटिकल फाइनेंशियल पहलू पर आते हैं, और वो है इसका सही वैल्यूएशन। ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग की छोटी मोटी डिटेल नहीं है। आप अपने स्टॉक की कीमत कैसे लगाते हैं, इसका सीधा और बहुत बड़ा असर बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर पड़ता है। देखिए, इसके लिए कई स्टैंडर्ड तरीके हैं, जैसे फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है एवरेज कॉस्ट। यहां जरूरी बात यह है कि आपका सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल हो कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी तरीका चुन सके। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए FIFO मेथड से आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है $1,25,500। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम उसी स्टॉक के लिए LIFO मेथड इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यू घटकर $1,19,200 हो जाती है ना? ये एक बहुत बड़ा अंतर। और अगर एवरेज कॉस्ट मेथड देखें तो यही वैल्यू 1,22,850 है। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ वैल्यूएशन का तरीका बदलने से आपकी फाइनेंशियल पिक्चर कितनी अलग दिख सकती है।
तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो मुकाम है जहां एक मैनेजर एक स्ट्रैटेजिस्ट में बदल जाता है। तो हमने क्या सीखा? मेन बात यह है कि आज की सोच में इन्वेंट्री सिर्फ एक नंबर नहीं है जिसे महीने के आखिर में गिना जाए। नहीं, ये एक लाइव एसेट है, एक डायनामिक संपत्ति है जिसे हर पल रियल टाइम में मैनेज किया जाना चाहिए। तो आखिरी संदेश यही है कि अपनी सोच को बदलिए। इन्वेंट्री को एक बोझ समझने के बजाय उसे एक ऐसी सक्रिय संपत्ति के तौर पर देखिए जिसे सही से मैनेज करके बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो हम इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जो किसी भी बिजनेस को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी इन्वेंट्री को सिर्फ मैनेज किया जा रहा है या उसे सच में ऑप्टिमाइज किया जा रहा है? क्या सिर्फ काम चलाया जा रहा है या फिर अपनी सबसे कीमती संपत्ति में से एक का पूरा फायदा उठाया जा रहा है?